नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्वदेशी वीआईपी के YouTube चैनल पर। आज हम जानेंगे अथर्ववेद में गाय का महत्व क्या है। मानव जनजाति के लिए गौ माँ से बढ़कर उपकार करने वाला और कोई वस्तु है ही नहीं। गौ माँ मानव जाति की माता के समान उपकार करने वाली है, दीर्घायु और निरोगता प्रदान करने वाली है। यह कई प्रकार से सिर्फ प्राणी मात्र की सेवा कर उन्हें सुख और शांति पहुंचाती है। इनके उपकार से मनुष्य कभी भी उऋण नहीं हो सकता। बस यही एक कारण है कि हिंदू जाति ने गाय को देवता के बराबर माना है और उसकी पूजा करना और उसकी सेवा करना अपना प्रथम धर्म समझा है। अथर्ववेद में लिखा है कि गाय हमारे लिए पूजनीय है। हिंदू धर्म ग्रंथों और वेदों में तो पहले से ही गाय को स्थान दिया गया है और देवों और महापुरुषों ने भी गाय का उत्तम बखान अपने शब्दों में किया है। चलिए समझते हैं कि किसने क्या क्या कहा है गाय माता के बारे में। सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रसिद्ध लोगों ने और धर्म पुराणों में क्या लिखा हुआ है। हिंदू धर्म में स्कंद पुराण के अनुसार गौ सर्वदेवमय और वेद सर्व गौमय है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि मैं गायों में कामधेनु गाय हूँ। ईसाई धर्म में ईसा मसीह ने कहा है कि एक गाय को मारना एक मनुष्य को मारने के समान है। भगवान श्री राम ने वन गमन से पहले किसी त्रिजट नामक ब्राह्मण को गाय दान की थी। सिखों के गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है कि यही देव आज्ञा तुरुक को खपाऊं, गौ माता का दुख सदा मैं मिटाऊं। क्रांतिकारी बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा है कि चाहे मुझे मार डालो पर गाय पर हाथ ना उठाओ। मुस्लिम संत रसखान की यही इच्छा थी कि अगर पशु के रूप में मेरा जन्म हो तो मैं बाबा नंद की गायों के बीच जन्म लूं। परम महर्षि वरविंद जी ने कहा है कि गौ धर्म अर्थ, काम और मोक्ष की धात्री होने के कारण कामधेनु है। इसका अनिष्ट चिंतन ही पराभाव का कारण है। बुद्ध गायों को मनुष्य का परम मित्र मानते हैं। जैन धर्म में कामधेनु गाय को स्वर्ग की गाय कहा गया है। साथ ही भगवान महावीर के अनुसार गौ रक्षा बिना मानव रक्षा के संभव ही नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि एक गाय अपने जीवन काल में 4,10,565 मनुष्यों का एक समय का भोजन जुटाती है। साथ ही महात्मा गांधी जी ने भी कहा है कि गौ वंश की रक्षा ईश्वर की सृष्टि की रक्षा करने के बराबर है। भारत की सुख समृद्धि गाय से जुड़ी हुई है। गाय प्रसन्नता और उन्नति की जननी बताई गई है। गाय अनेक प्रकार से अपनी जननी से भी महान है। अथर्ववेद में गाय का महत्व भी बहुत ही विस्तृत रूप से बताया गया है, जो हम आपको बता रहे हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि हे गौ, तुम्हारे दूध और घी के माध्यम से मनुष्य शारीरिक रूप से पुष्ट और बलवान बनते हैं। बीमार मनुष्य तंदुरुस्त हो जाते हैं। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि एक एक मंत्र की व्याख्या करके आपको समझाते हैं। मंत्र की व्याख्या 1 में लिखा है कि हम लोग गौ माँ के शरीर के साथ हम सभी को अपनी एक रूपता दिखाना सीखना चाहिए। गौ के शरीर को कष्ट होने पर वह कष्ट हम ही को होगा, इस भाव को मन में धारण करना चाहिए। यदि कोई मनुष्य गौ को कष्ट देता है, उसे किसी भी तरह से प्रताड़ना देता है, उसे किसी तरह से भी दुख पहुंचाता है, तो मनुष्य किसी भी तरह से सुखी नहीं रह सकता। तथा गौ के दुखी रहने पर भी हमें कई प्रकार से दुख भोगना पड़ सकता है। गौ का हमारे साथ अवयवी और अवयवी का संबंध है। हम गौ के ही अंग हैं, इसलिए जो दुख गौ को मिलता है वह हमें भी मिलता है, ऐसा ही हमें मानना चाहिए। और इसी भावना से गौ रक्षण का संरक्षण और उसे का पालन हमें करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, स्वयं अपने ऊपर दुख आने पर जिस लगन के साथ उसका प्रतिकार किया जाता है, उसी तीव्रता के साथ गौ के कष्टों को दूर करने की चेष्टा आपके मन में होनी चाहिए। गौ का दूध, गौमूत्र, गौ का गोबर, गौ का घृत, दही सभी हमारे शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। अब चलिए आपको बताते हैं मंत्र की व्याख्या द्वितीय के बारे में। द्वितीय में लिखा है कि गौ एक सिर्फ दूध देने वाला पशु नहीं है, बल्कि वह अपने कुटुंब के हकदार हैं।
या फिर यूं कहें कि मालिक हैं और हम उनके परिवार के सदस्य हैं। यह भाव सदा मन में जीवित और जागृत रहना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, निषाद, राक्षस आदि सभी जाति के लोगों में यह विचार जागृत रहना चाहिए। ऐसा होने से संपूर्ण लोकों पर गौ माता की पूजा होने लगे। यह संपूर्ण जगत ही गौ रूप अर्थात गाय का ही रूप है। इसलिए गौ के साथ किसी एक चीज की तुलना तो हो ही नहीं सकती। अन्य सभी पदार्थों को अलग अलग उपमाएं दी जाती हैं। केवल गौ ही एक ऐसा जीव है जो अनुपम है, क्योंकि वह प्राणी मात्र की माता है, मानव वंशों का पालन करने वाली है और मानव ही मात्र उसके अवयव हैं। यदि आप विचार करेंगे और गौ के उपकारों को मनन करेंगे तो वेद का यह कथन ठीक तरह से आपकी समझ में आएगा। यहाँ पर यह प्रश्न उठ सकता है कि उपयुक्त वर्णन से वेद ने किस बात की शिक्षा या हमें जानकारी दी है। इस प्रश्न में उत्तर में निवेदन है कि वेद ने इस सूक्त के जरिए अहिंसा का उपदेश हमें दिया है। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि अथर्व वेद में भी गाय को कितना पूजा जाता है और कितना उन्हें माना जाता है। इसी तरह से हम सभी मनुष्यों को गाय की पूजा करनी चाहिए, गाय का लालन पालन करना चाहिए और उन्हें अपने ही समान समझना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वो बेल का आइकन ज़रूर दबा दीजिए और देखते रहिए स्वदेशी वीआईपी का यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।